हेलो फ्रेंड। ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यदि आप डिप्टी डायरेक्टर इन ईएसआईसी या एपीएफसी एनडीए सीडीएस की तैयारी करते हैं। फ्रेंड, यदि आप सिलेबस देखे होंगे तो उसमें फ्रीडम स्ट्रगल दिया हुआ है। तो फ्रीडम स्ट्रगल को हम लोग 1857 से 1947 1947 तक पढ़ते हैं। फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण मैं बातें बता दूं। पहला कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने ये बुक लिस्ट पूछा था। तो हिस्ट्री के लिए सबसे पहले क्लास 8 और क्लास 12 प्लस स्पेक्ट्रम का जो मॉडर्न हिस्ट्री आता है उसको आप प्रेफर कीजिए। उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। हाँ, सिलेबस के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि एंड स्क्रीन में मैं डाल दूंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। दूसरा बहुत जल्दी आने वाला होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, द वेरी पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू मेक रेडी, आपको तैयार करना है सेल्फ स्टडी के लिए। मैं बिल्कुल कहानी बैकग्राउंड बताऊंगा, आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है, राइट। दैट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट और मैं बहुत ज्यादा इसको क्लियर कर रहा हूँ। तीसरा ये है इंपॉर्टेंट फ्रेंड कि ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल लूसेंट से लिया गया है। एक्चुअली मैं खुद ही एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और समय कम रहने के कारण मैं नोट्स नहीं बना पाता हूँ। तो मैंने ये लूसेंट का लिया है, लेकिन मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपको आप में रुचि जगाएगा सेल्फ स्टडी के लिए। ये मेरा पर्पस है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको डिप्टी डायरेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ मिलेंगे। सुबह में इंग्लिश का एडिटोरियल एनालिसिस होता है, आप उसको देख के अपना इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। ये हिस्ट्री का आज से स्टार्ट हो गया है और इसके साथ और कई सारे वीडियो आने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 1857, द रिवोल्ट ऑफ 1857। फ्रेंड, इसके पहले मैं कुछ आपको इसका भूमिका बता दूं। हुआ क्या था, जो 1757 में प्लासी युद्ध हुआ था, राइट। प्लासी का युद्ध हुआ था सॉरी। और उसी समय से ब्रिटिश ने जो ये कॉलोनलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। बिगिनिंग में उसका जो मैक्सिमम उसका जो पर्पस था कि वो अपने इकोनॉमी को या अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करे। लेकिन उसके चक्कर में क्या हुआ, इंडिया जो है द इंडिया बिकेम द सेंटर ऑफ एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और द सेंटर ऑफ इंपोर्टर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स। यदि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो इंडिया का हालत ये हो गया था, जो कच्चा माल का वो निर्यात करता था और जितने भी फाइनल प्रोडक्ट से उसका वो आयात करता था, राइट। अब उससे क्या हुआ, एक और उसी बीच एक डेवलपमेंट हुआ कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ। इंडियन जितने भी लघु उद्योग या यूं कह ले जो घरेलू उद्योग थे सारे के सारे खत्म हो गए। उससे क्या हुआ कि कृषि पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस बढ़ गया। और साथ ही साथ एक नया और डेवलपमेंट उस समय हुआ था कि जो एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन होने लगा। कहने का मतलब है जितने भी कॉमर्शियल क्रॉप्स है जैसे कि चाय, जूट, कपास, अफीम, इन सबों का क्या हो गया था, जो एग्रीकल्चर पर बढ़ावा दे गया। उसके साथ ही क्या हुआ, जो खाद्यान्न मतलब खाने वाले जितने भी अन्न थे उसकी कमी होने लगी। और कमी ही जैसे हुई तो फिर लोगों में एक जन आक्रोश स्टार्ट हो गया ब्रिटिश के प्रति। हालांकि ये स्टार्ट तो हुआ था 1857 का क्रांति सिपाही सिपाही म्यूटिनी के साथ, लेकिन धीरे धीरे वो एक जन विद्रोह, लोगों का विद्रोह बन गया। किसके खिलाफ? 1857 के खिलाफ। और 10 मई 1857 को आप देखेंगे जो मेरठ में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो ये फ्रेंड था बैकग्राउंड। मैं फिर आपको बता दूं, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको यहाँ बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेगा और ये ऐसा इंफॉर्मेशन होगा जो आप में इंटरेस्ट जगाएगा सेल्फ स्टडी के लिए। फ्रेंड, यूपीएससी का एग्जाम कोई भी कोचिंग से मेरे अनुसार बहुत ही मुश्किल है निकालना, अनलेस एंड अनटिल आप सेल्फ स्टडी करते हैं, राइट। तो ये द वेरी पर्पस ऑफ दिस चैनल की आपको सेल्फ स्टडी में इंगेज करे, राइट। तो यहाँ ये देखते हैं जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, जाहिर सी बात ये एक लैंडमार्क है हिस्ट्री में। और यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको क्या कहना है? लॉर्ड कैनिंग, राइट। मैंने आपको भूमिका बता दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया। और एक ये फैक्ट है कि उस समय जो गवर्नर जनरलशिप किसके हाथ में था? लॉर्ड कैनिंग। ये ध्यान रखना है फ्रेंड। अब हम लोग कुछ कॉजेज की बात कर लें कि ये जो विद्रोह हुआ क्यों था। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो रिलीजियस, मिलिट्री। और आपको यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐड कर लेना है। तो पॉलिटिकल की जहां तक बात करें तो फ्रेंड 4-5 चीजें हुई थी। यहाँ जो दिया हुआ है उस पे तो हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको इंफॉर्मेशन दूं। पहला यूं हुआ था कि
जो लॉर्ड वेलेजली था, वो आप सब्सिडियरी अलायंस की का नाम सुने होंगे, राइट? तो सब्सिडियरी अलायंस के तहत क्या होता था कि कोई भी स्टेट है, मान लीजिए कोई भी राज्य है, तो अंग्रेजों का एक जो ऑफिसर है, रेजिमेंट जिसको कहा जाता था, उसके यहाँ तैनात किया जाता था। साथ ही साथ वो अंग्रेज अपनी सैनिक उस राज्य में तैनात करते थे। उस राज्य का जो खर्च जो होता था, सैनिक को उठाना होता था, प्लस उसके कई सारे प्रोविजन थे कि वो किसी से युद्ध करेगा या किसी से फॉरेन जो या अलग राज्य है उससे कोई संधि करेगा तो अंग्रेज के बिना नहीं कर सकता है। तो ये डिटेल से इतना बहुत आपको नहीं जानना है, यहाँ ये जानना है जो एक कारण ये हो सकता है, जो सब्सिडियरी अलायंस। दूसरा कारण था जो फ्रेंड, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी ने निकाला था, उसके अनुसार क्या था, जो कोई भी राजा है उसका अपना पुत्र नहीं हुआ हो तो उसकी राजशाही या यूं कह ले जो खत्म हो जाएगी। वो दत्तक पुत्र मतलब अडॉप्टेड सन से लेकर के अपने राज को कंटिन्यू नहीं कर सकता था। और उस दौरान क्या हुआ कि जितने भी जैसे कि सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, ये सब है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चक्कर में आ गए और यहाँ ये सब अंग्रेजों ने हड़प लिया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है फ्रेंड, अवध। अवध के बारे में आप नाम सुने होंगे। एक्चुअली वहाँ का अवध वाज वेरी एट दैट टाइम कि बहुत ही आप यूं कह लें जो प्रोस्पर स्टेट था। अब अंग्रेज को अवध को अपने स्टेट में मिलाना था, राइट? अब अपने स्टेट में वो कैसे मिलाएगा, तो उसका तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उस पर लागू नहीं हो रहा था। तो उन्होंने मैल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो वहाँ का जो प्रशासन है या फिर राज करने का तरीका गलत है, इसलिए उसके चक्कर में उसको ले लिया। तो ये सब था पॉलिटिकल रीजन फ्रेंड, और एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आप उसको कह सकते हैं। दूसरा क्या है, जो जितने भी रिफ्यूजल ऑफ पेंशन, वहाँ क्या हुआ था, जो पेंशन को बंद कर दिया गया था, जिसमें नाना साहेब का भी पेंशन बंद हो गया था। इसके अलावा जो है लाल किले से बहादुर शाह बहादुर शाह को वहां से निकाल दिया गया था। तो ये सारे कारण हैं जो कि पॉलिटिकल है। दूसरा जो है इकोनॉमिक कॉज है फ्रेंड, ये हैवी टैक्सेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था, या फिर फोर्सिबल इवेक्शन है, या फिर टैरिफ है। तो ये सब जितने भी रीजन थे, आप यूं कह ले कि ये इकोनॉमी में आता है, राइट? सोशियो रिलीजियस क्या था कि अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। हुआ उस समय यूँ था कि फ्रेंड, जो ऑर्थोडॉक्स, जो समाज में ऑर्थोडॉक्स थे, एक्चुअली उस समय समाज, अंग्रेज बहुत ज्यादा चेंजेस ला रहे थे, राइट? समाज में अलग अलग चेंजेस ला रहे थे, जैसे कि सती प्रथा को 1829 में बंद कर दिया गया था। उसके बाद जो विधवा पुनर्विवाह, जो विडो रीमैरिज है, 1856 में लाया गया था। तो और साथ ही साथ जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ही तेजी से चल रहा था। इसके बाद मस्जिद और मंदिर के जमीनों पर जो टैक्स नहीं लिया जाता था, वो सब स्टार्ट हो गया था। तो ये सब क्या है, दीज थिंग्स हर्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स और जो कंजर्वेटिव पीपल थे, जिसके कारण ये रिलीजियस वहाँ आक्रोश, जो एक एक वन ऑफ द कारण है। इसके बाद मिलिट्री कारण क्या था फ्रेंड, नॉट डिस्क्रिमिनेशन विद द इंडियन सोल्जर्स। अब ये 5:1 में उस समय था, मतलब 5 यदि इंडियन सोल्जर्स हैं तो एक क्या था, एक था ब्रिटिश का। लेकिन इतने संख्या में होने के बावजूद भी वहाँ क्या था कि बहुत ही हे दृष्टि से, मतलब नीचे दृष्टि से देखा जाता था, पहला। दूसरा कि जो बड़े बड़े पद थे वहाँ, भारतीय जो इंडियंस को वहाँ से हटाया जाता था और फिर ब्रिटिश को लाया जाता था। तीसरा कारण ये हो सकता है कि सिविल सर्विसेज में भारतीयों को रोका गया था। चौथा ये था कि जुडिशियरी जितना था, जुडिशियरी सिस्टम में जो इंडियन जो जजेस से जो ब्रिटिश थे, वो अपने आप पे जजमेंट नहीं लेना चाहते थे, वहां भी डिस्क्रिमिनेशन था। तो इस तरह से जो ये सब कॉज है, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक, इसके बाद सोशियो रिलीजियस, इसके बाद मिलिट्री, तो ये सब कारण था। ये एक कारण, हाँ, स्टार्ट तो वाकई उस सिपाही विद्रोह से हुआ था, लेकिन वो इन सब कारण की वजह से वो एक जन विद्रोह मीन्स लोगों के विद्रोह में बदल गया, राइट? अब एक इमीडिएट कॉज है। इमीडिएट कॉज मतलब क्या हुआ फ्रेंड, कि उस समय एक नया राइफल इंट्रोड्यूस हुआ था, इनफील्ड राइफल। उसके अनुसार लोगों में एक भ्रम फैल गया था कि बीफ और पॉर्क, जो गाय और सुअर का जो चर्बी है उससे बनाया जाता है, तो उससे मुस्लिम और हिंदू हर्ट हो गए थे, और उसके बाद वो स्टार्ट हो गया था फ्रेंड। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं। मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके और कोई भी बुक, मतलब कोई बुक इन द सेंस कि आप क्लास 8th और क्लास 12th का बुक निकालें और उसको बड़े ध्यान से देखें, वहां से खुद से नोट्स बनाएं, क्योंकि खुद का बनाया हुआ नोट्स ही काम आएगा फ्रेंड। आप कुछ भी रट ले, याद कर ले, कुछ नहीं होने वाला है, राइट?
तो दिस इज माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट कि आप नोट्स बनाएं, नोट्स को बार बार रिवाइज करें, तभी आएगा, तभी आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो यहाँ आगे है कि द बिगनिंग एंड द स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट, ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ है, लेकिन मैं आपको कुछ बता दूं कि सबसे पहले आप मंगल पांडे मूवी भी आया था, उस पर आप देखे होंगे कि 29 मार्च 1857 को ये बैरकपुर, जो कि कहाँ, कलकत्ता में है, वेस्ट बंगाल में, वहाँ उन्होंने पहली बार वहाँ से यू नो रिफ्यूज किया और अपने सीनियर को ही उन्होंने मार दिया, फिर उसको अरेस्ट किया, हैंग कर लिया गया। ये सब डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक चीज़ आप ये याद कर लें, जो मेरठ में 10th में 1857 में ये स्टार्ट हुआ था, और वहाँ से अपने वहाँ भी अपने सीनियर्स को गोली मारा गया, फिर जितने भी साथी साथी थे उसको छुड़ाया गया, और फिर वहाँ से एक मारो फिरंगियों को ये एक नारा लगाया गया, और फिर वो लोग दिल्ली आ गए, राइट। तो इस तरह से ये बहुत ही जल्दी कई जगह पे ये फैल गया। अब उसके बाद जो हम देखते हैं, जो हुआ क्या कि 11th में मॉर्निंग को जो भी है लोकल सोल्जर्स ये दिल्ली में ये लोग इकट्ठा हुए, और जो बहादुर शाह जफर, जो कि बहुत ही ओल्ड हो चुके थे, राइट, ऑलमोस्ट 82 ईयर्स, उसको उन लोगों ने अनाउंस कर दिया कि यही जो इस लीडर, इस विद्रोह का, रिवोल्ट का नेतृत्व करेंगे। तो ये सब कुछ बातें थी जो कि आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब ये कह रहा है, जो नेक्स्ट यहाँ है कुछ फैक्ट्स है जो मैं आपको बता दूं, ये कई सारे जगह पे पूछा भी जाता है कि दिल्ली है, तो दिल्ली में इन जो लीडर था वो था बहादुर शाह सेकंड जफर, और जो कमांडिंग जनरल था बख्त खान, राइट, बख्त खान था, राइट, उसको आप ध्यान रखिएगा। यदि यहाँ ब्रिटिश है तो जॉन निकोलसन, कानपुर में नाना साहिब जो कि वहाँ वो रह रहे थे, और तात्या टोपे थे, वहाँ कॉलिन कैंपबेल था, लखनऊ में बेगम हजरत महल कॉलिन जो कैंपबेल यहाँ भी था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ये बहुत ही फेमस है, और ह्यूज रोज, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि 1857 में मैं एक ही मर्द से लड़ा, और वो थी रानी लक्ष्मीबाई। मर्द इसको इसलिए कहा गया कि उसके वीरता को देख करके। इलाहाबाद में लियाकत अली, वहाँ ये था कॉलोनियल था, और जगदीशपुर जो बिहार का एक प्रांत है, वहाँ कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। इस तरह से हम लोग यहाँ देखते हैं। फ्रेंड, एक फैक्ट्स जो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो, यदि ये इंडिया का मैप आप है, मान लिया जाए ये इंडिया का मैप आप देख रहे हैं, राइट, तो ये कुछ इस तरह से है। तो जनरली जो ये आंदोलन था, ये दिल्ली और इस इलाके तक ही फैला हुआ था, राइट। ये यहाँ कह रहा है कि नॉर्थ और सेंट्रल वेस्ट तक ही ये फैला हुआ था। पंजाब और बंगाल, ये जो इलाका था, और बंगाल का इलाका मार्जिनल, और साउथ, साउथ तो बिल्कुल यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, राइट, बिल्कुल साउथ में तो कुछ हुआ नहीं। बंगाल भी बहुत ज्यादा उससे प्रभावित नहीं था, और पंजाब भी नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ नॉर्थ और सेंटर में ही ये विद्रोह सिमटा रहा। तो आगे हम लोग इसका जो सेकेंड पार्ट आएगा 1857 का, जिसमें उसके फेलियर होने का कारण क्या था, मैं उस पर चर्चा करूंगा। ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 मैं कल लेके आऊंगा। तो इस तरह से 1857 का जो रिवोल्ट है वो खत्म हो जाएगा। फ्रेंड, आपको बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी जो ग्रुप ए, जैसे कि एपीएफसी का जो एग्जाम हुआ है, वो पेपर उठाइए और देखिए किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, और उसके अनुसार ही तैयारी कीजिए, राइट। यू डोंट नीड टू रीड एवरीथिंग। जो फैक्ट्स और जो हल्का डीपर, जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड जिसकी हम चर्चा करते हैं, आपको वो होना चाहिए। यू शुड नॉट बी स्कॉलर, राइट। इफ यू वांट टू बी स्कॉलर, तो फिर वो आप प्रोफेसर बन जाएंगे, आप यूपीएससी का कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। दिस इज माई ओपिनियन, राइट। तो मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कल जो पार्ट 2 आएगा 1857 का, जिसमें हम लोग कुछ और फैक्ट्स, और फिर जो उसका, ये तो आज हम लोगों ने कॉज और कुछ फैक्ट्स पे बात किया है, कल मैं ये चर्चा करूंगा कि ये फेल क्यों हो गया। तो इस तरह से 1857 का ये खत्म हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद, और कल जो एक वीडियो आएगा, जब 1857 कंप्लीट हो जाएगा, आप बुक उठाएं, राइट, एक बार उसको पढ़ें, और फिर नोट्स बनाएं, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां से भी मिले आप सॉल्व कीजिए, राइट। आपको पता चलेगा जो आप बिल्कुल ये इजी हो रहा है आपके लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोसेस होगा। सेल्फ स्टडी कीजिए, खुद नोट्स बनाइए, राइट। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।